जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। तो आज दोस्तों 8 बज चुके हैं और 8 बजे से हमारा लाइव सेक्शन शुरू होता है, ये आप सभी लोग को पता है दोस्तों। ठीक है, तो फटाक से जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। और फटाक से अपने एक दोस्त को शेयर कर दीजिए जो आपके साथ लाइव आके पढ़ सके। ठीक है, तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, लाइव शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों मॉडल पेपर 13। ठीक है, आप सभी लोगों को पेपर के बारे में सारी जानकारी है ही पहले से कि 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। 1 घंटा आपको समय दिया जाता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित आज तीनों दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाक से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उस सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सबका आंसर आपको लिखना है यदि आपको आता है तो। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। ठीक है, लाइक कर दिए हैं, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है कि नैनीताल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नैनीताल कहाँ स्थित है आपसे पूछा है, तो नैनीताल स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं एकदम राइट दे रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से है। ठीक है, पहला ऑप्शन पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, स्वर्ण मंदिर आप सभी लोग को पता है कि कहाँ पे स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। ठीक है, तो ये किसकी संप्रदाय है, ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिख लोगों की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि जोधपुर किस राज्य में स्थित है। पहले ऑप्शन पे है गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर केरल। जोधपुर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, राजस्थान में स्थित है जोधपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, जयपुर, लखनऊ, बेंगलोर या फिर गांधीनगर। ठीक है, तो बताइए। जयपुर को दोस्तों देखिए जानते हैं, जयपुर के बारे में थोड़ा सा, जयपुर को जानते हैं दोस्तों हम पिंक सिटी के नाम से। ठीक है, लखनऊ को जानते हैं नवाबों के शहर से। ठीक है, बेंगलुरु को जानते हैं स्पेस सिटी से, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो कर्नाटक का जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए पे है कंचनजंगा, दूसरे पे है केटू, ठीक है, तीसरे पे है माउंट एवरेस्ट, चौथे पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिन बच्चों को आंसर आता है फटाक से कमेंट कर दें। ठीक है, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि केटू है। ठीक है, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पड़ती है दोस्तों, तो ये पीओके में पड़ती है, यानी कि कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था। हाँ दोस्तों, दांडी मार्च किसने किया था, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था नमक कानून के खिलाफ। और इसको शुरू से कहाँ किया गया था, ऑप्शन ए पे है अहमदाबाद, बी पे चंपारण, सी पे है नर्मदा और चौथे पे है गांधीनगर। ठीक है, तो जिनको पता है वेरी गुड, जो नहीं जानते वो जान लें कि दांडी मार्च शुरू किया गया था अहमदाबाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों खेल जगत से। क्वेश्चन है कि विराट कोहली का संबंध किससे है। आप सभी लोग में से उम्मीद करते हैं हर एक विद्यार्थी को पता होगा कि विराट कोहली किस खेल से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिकेट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राइट आंसर क्या होगा, सातवां, आठवां, नौवां या फिर चौथा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सातवां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान है दोस्तों, तो जनसंख्या की दृष्टि से कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए कि दूसरा स्थान है। अगला है दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन पे है महापरम नंदन सिंह, ठीक, सिंह नहीं है। अगला है चंद्रगुप्त, तीसरा है चैमूर खा और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो राइट आंसर जिनको पता है वेरी गुड। ठीक है, जो राइट आंसर ए को बता रहे हैं एकदम सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप, एकदम राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, यानी कि ICMR। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे। जिनको पता है फटाक से जाके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, जकार्ता, बाली,
ठीक है। राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जकार्ता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए को बता रहे थे वेरी गुड। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब लिखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पहले पे है महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर। दूसरे पे है मीनाक्षी मंदिर। तीसरे पे है सबरीमाला मंदिर और चौथे पे है सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो राइट आंसर जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो जान ले कि महाकालेश्वर मंदिर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उज्जैन में स्थित है। अगला है दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने किस सन में की थी। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में है। और इसकी खोज किस वर्ष की गई थी, आपके सामने तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1922 ईस्वी में की गई थी मोहनजोदारो की खोज। किसके द्वारा, आर डी बनर्जी के द्वारा पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों फतेहपुर सिकरी बनाया था। फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया था, ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। ठीक है, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को वो एकदम राइट बता रहे हैं, यानी कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने भाग 15 में की जो 15 क्वेश्चन थे उसमें से कितने प्रश्नों को राइट किया। ठीक है, और कितने प्रश्न आपसे गलती हो गए। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए सर कि मेरा जीके में जो 15 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों का टोटल स्कोर आया है एकदम सही सही। ठीक है, चलिए अब सामान्य विज्ञान का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है। कौन सा अधातु है जो हमारे जल को शुद्ध करता है, ऑप्शन ए पे है फ्लोरीन। ठीक है, तो बी पे है क्लोरीन, तीसरे पे ग्रेफाइट, चौथे पे है आयोडीन। तो बताइए कौन सा ऐसा अधातु है जो हमारे जल को शुद्ध करता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरीन शुद्ध करता है हमारे पीने वाले जल को, नहीं जल को शुद्ध करता है हमारा क्लोरीन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि पीलिया हमारे किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, पहले ऑप्शन पे हृदय, दूसरे पे मस्तिष्क, तीसरे पे लीवर या चौथे पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पीलिया का दोस्तों जानते ही हैं आप, जब आपको पीलिया होगा तो आपका पूरा शरीर पीला पीला हो जाएगा। तो इसका मतलब संकेत देता है हमारा शरीर कि हमको पीलिया हो गया है। तो पीलिया दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी यानी लीवर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हमारा अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सी प्राकृतिक रेशा नहीं है। देखिए ऑप्शन ए पे है कपास, बी पे है ऊन, सी पे है रुई और चौथे पे है नाइलोन। ठीक है दोस्तों, देखिए नाइलोन दोस्तों प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन है। ठीक है, आविष्कारक कौन है हाइड्रोजन बम का। चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, राइट आंसर को आप फटाक से पिक करिए और कमेंट बॉक्स में जाके जल्दी से जल्दी बताइए। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को वो एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। आलू दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है या गेहूं, ठीक है, मक्का या फिर चावल। क्या खाया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा, पहले पे आलू, गेहूं, मक्का, चावल। चलिए फटाक से राइट आंसर कमेंट करिए। ठीक है, जिन बच्चों को आता है। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चावल इस दुनिया में बहुत ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एसिड रखा जाता है, एसिड कहाँ पे रखा जाता है, कांच के कंटेनर में यानी बोतल में। ठीक है, कोई भी स्टोर करने वाली जगह को कंटेनर बोलते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर लोहे के कंटेनर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कांच के कंटेनर में अधिकतर एसिड रखा जाता है। ठीक है, कभी आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो देखे होंगे अनेक प्रकार के दोस्तों कांच के बर्तन होते हैं, उन्हीं में रखा जाता है एसिड को। ठीक है, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संचरित रोग है। पहले ऑप्शन पे है कैंसर, क्षय, श्रविक, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर जिनको पता है फटाक से कमेंट करें। जो बच्चे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं वो एकदम राइट दे रहे हैं, आप ऐसे ही प्रश्न का आंसर देते रहिए। ठीक है, आपकी तैयारी 100% सफल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तारे किसके कारण चमकते हैं, स्वयं की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से, चंद्रमा की प्रकाश से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए सूर्य में
स्वयं का प्रकाश होता है आप सभी लोग को पता है, ये हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार रखा हुआ है। लेकिन चंद्रमा दोस्तों सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बाय द वे कल को सूरज खत्म हो जाए तो चंद्रमा भी अपनी रोशनी खो बैठेगा, ठीक है। अगला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्वयं की रोशनी से तारे टिमटिमाते हैं रातों में, ठीक है। अगला है दोस्तों कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, विद्युत है, शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो बच्चे ए को दिए हैं वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि लोहे की कमी से रोग होता है। पहले ऑप्शन है में एमीनिया, टाइफाइड, ज्वार या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लोहे की दोस्तों कमी से जो रोग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनीमिया, ठीक है। अब लोहा दोस्तों खाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन द्वारा आयरन हमको मिल जाता है, ठीक है। आपको एमीनिया रोग नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत, जल, वायु या इनमें से कोई नहीं। तो एकदम आसान क्वेश्चन दोस्तों, फटाक से बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जनरेटर से हमें विद्युत उत्पादन होता है, ना कि जल ना ही वायु। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें डैश डैश बचाती है, ठीक। सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमें किससे बचाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, नाइट्रोजन लेयर, ऑक्सीजन लेयर या फिर ओजोन लेयर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओजोन लेयर से हमें सूर्य से पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है। अगला है दोस्तों कि एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये कल के भी सेक्शन में इसको सॉल्व कराया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ओजोन सबसे पहले जान लीजिए कि 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना होता है ओजोन लेयर, ठीक है। कितने से? 3 ऑक्सीजन लेयर से बनके मिलके बना होता है ओजोन लेयर, यानी कि O3। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, ठीक। अगला है दोस्तों कि हेक्सेन का सूत्र होता है। हाँ देखिए दोस्तों, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, इनका सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसका सूत्र होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C6H14, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो बच्चे दे रहे हैं एकदम राइट दे रहे हैं, C6H14, ठीक है। चलिए अब जीके और जीएस दोनों समाप्त हो गए, 30 प्रश्न आपके हो गए, ठीक है। अब आप बताइए कि 30 प्रश्नों में से ना आपने कितने प्रश्न को राइट किया। और अब चलते हैं हम लोग मैथ की तरफ, ठीक है। तो फटाक से जाइए अपना कमेंट दे दीजिए कि सर 30 में से हमारे 25, 22, 23 कितने आंसर राइट हुए, ठीक है। चलिए तो अब सेक्शन हम सी को सॉल्व करेंगे, यानी गणित को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पेन और पेपर उठा लीजिए, जो बच्चे ने अभी तक पेन और पेपर नहीं उठाया है तो उठा लें, ठीक है, क्योंकि गणित में जरूरत होती है, ठीक। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 0.5, ठीक। देखिए 0.5, फिर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 0.5 फिर 5, ठीक है, फिर पॉइंट लिखिए, फिर डबल जीरो और फिर 5 लिखिए। पूछा है इसको जोड़ देने पे कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो जोड़िए, मैं जोड़ रहा हूँ दोस्तों, तो मेरा आ रहा है 0 पॉइंट, ऊपर से आ गया 5, फिर आ गया 5 और फिर आ गया 5। तो आप बता सकते हैं कौन सा आंसर राइट है? तो आंसर आप सभी लोग को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एक्स और वाई संख्या का लसा, मसा तथा लसा 3 और 105 है। तो x प्लस वाई इजकल टू 36 है, तो 1/में x प्लस 1/में y क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो एकदम आसान प्रश्न दोस्तों, इसको देखते से आपको सॉल्व कर देना है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट आंसर आपका फटाक से निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्तकार तार को मोड़े गए, ठीक है, बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात, ठीक है, 5:6 है। तो आयत की छोटी भुजा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 40 और 2 42 है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि ए एक संख्या को 15 दिनों में पूरा करता है, उसी कार्य को 30 दिनों में बी पूरा करता है। तो ए और बी दोनों मिल के कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे? देखिए 15 दिनों में ए कर देता है और 30 दिनों में बी कर देता है, ठीक। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए फटाक से और बताइए कि कितना एलसीएम आता है इनका, ठीक है दोस्तों। तो इनका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा आप बताइए हमें।
ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ रहा है आप सभी लोग का? 30 आ रहा होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 30 लिख लीजिए। ठीक, देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ पे ले देंगे, इसका देखिए ये 2 हो गया। ठीक, 2 दिन, इसका आ रहा है 1 दिन। ठीक, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 3 में से फिर आप 30 को भाग दीजिए क्योंकि टोटल कार्य यही है। ठीक, तो 3 में 30 का भाग देंगे तो आएगा 10। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1/5 को 1/5 में कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 आ जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/5 है, पूछा है कि कितनी बार 1/5 को 1/5 में जोड़ा जाए कि योग 8 आ जाए। तो आप जोड़ के देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, 1/5 1/5 यदि आप जोड़ते हैं देखिए तो 5 का आ जाएगा 5। ठीक, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 यानी 2/5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको यदि आप ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40 में से 1 कम, ठीक है, 39 बार जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों कि 70 का 210 किसका है, यानी 70% का दोस्तों 210 है। ठीक है, तो किसका है 100%? यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिए दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 70 बराबर कितना हो गया? 210 हो गया। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए तो 7 बराबर कितना हो गया? देखिए फिर 7 से इसको कटा दीजिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 3। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमको 100% लाना है तो 2 जीरो यहाँ जोड़ दिए, 2 जीरो यहाँ जोड़ दिए तो आ गया कितना? 300। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 300। देखिए पूछा 3 घंटे में 420 होते हैं, 3 घंटे में 420 होते हैं। देखिए 3 घंटे बराबर 420 आप टिक लेंगे। ठीक, तो 1 घंटे का वैल्यू निकालेंगे कि 1 घंटे का कितना आ रहा है। ठीक है, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए। ठीक, देखिए एक बार में ये कट गया था 3। ठीक, यहाँ पे गया तो 4 और 0 140 आ रहा है। ठीक, तो 140 में यदि आप 5 गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 0। ठीक, इसका इस पे देते हैं तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी 700 आएगा 5 घंटे का। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप फटाक से क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आयत को काट के 2 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। देखिए एक आयत है, ठीक है, उसको काट के 2 बराबर भागों में बांट लिया गया। प्रत्येक वर्ग का परिमाप, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? तो एकदम दोस्तों आंख बंद करके इस सवाल का जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 42 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 54 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि 0.10 का वर्गमूल क्या होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एकदम आसान से हम आपको बता देंगे कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 0.01, अब इस पे हम लगा देते हैं दोस्तों अंडर रूट कोष्टक पे। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0.1 हो जाएगा इसका वर्गमूल। 1 0 यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि यदि एक वृत्त का परिमाप 540 है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों एक वृत्त यानी गोला है, उसका जो परिमाप है वो 540 है। ठीक है, तो पूछा है कि उसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाक से हम राइट आंसर फाइंड कर लेते हैं कि राइट आंसर कितना होगा। चलिए तो राइट आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों 85.19, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो देखिए 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम फाइंड करेंगे। देखिए 3 का यदि 60 दे दिया है, ठीक, 3 का 60 दे दिया है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 3 = 60। ठीक, तो कटा दीजिए कितना आया? 1 का कितना है? यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, 3 से कटा, यहाँ पे 20 हो गया। ठीक, यानी कि 4 का भाग कितना होना था? 40। ठीक, ठीक है, 80 होना था चारों का भाग, यानी कि 1 का भाग 20 होगा तो 4 दिया है ना, 3/4। ठीक, तो 3 का तो दे दिया है 60, तो 4 कितना होगा? 80। ठीक है, तो पूछा उसका 1/2 भाग कितना होगा, तो 80 हुआ है, तो 1/2 भाग यानी आधा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 154 यानी कि 154 वर्ग सेमीमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 44 होगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 12 ठीक है 96 वर्ग सेमी वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14/14.4। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि देखिए 8:5:x:10। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछा है आपसे।
ठीक है। तो चलिए बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 16 हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हम फाइंड करेंगे कि कैसे आ रहा है 16। ठीक है, देखिए दोस्तों दिया हुआ है 8, 5 एक्स और 10। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसमें ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिख लेंगे इसको, देखिए लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे 8/5। ठीक है, फिर लिखेंगे x/10। ठीक, देखिए आप इसको कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 80। ठीक, और इसको कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 5x। ठीक, तो आप इसको कटा देंगे, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो इसके इक्वल टू में हो जाएगा x। तो आपको पता चल गया ना अब कि x का वैल्यू कैसे 16 आया है। ठीक है, तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो धन्यवाद। ठीक है, कल फिर से 8 बजे लाइव हमको आना है। ठीक है, तो आप सभी लोग ख्याल से 8 बजे लाइव आके अपने हमारे साथ मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं विथ फुल डिटेल्स। ठीक है, तो 8 बजे आना ना भूलें। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को भी बताएं, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपने जितने सारे कमेंट में आंसर दिए हैं वेरी गुड। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।